आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहार भाषी का प्रकरण अंतिम पड़ाव पर है। हम व्यवहार भाषी के व्यवहार भाषत्व को छोड़े, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। किसी की निंदा इसमें अपेक्षित नहीं है, परंतु अपना सुधार ही अपेक्षित है। हम सुधार ले स्वयं को, क्यों सुधारे, कैसे सुधारे, वो समझना है। आज वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया में, अब समझ लो भारत में समझो, इंडिया, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, तो बहुत लोग हैं जो मंदिर जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, है ना, भक्ति कर रहे हैं, गुरु की उपासना कर रहे हैं, सब बराबर है। अब प्रश्न ये है, धार्मिक कितने लोग हैं, है ना। प्रश्न क्या है हमारा, धार्मिक कितने लोग हैं, धार्मिक कितने लोग हैं, ये समझना है। बहुत सारे लोग धार्मिक है कहते हैं, हजारों से। ये इंडिया में लाखों लोग हो तो धार्मिक है क्या? तो धार्मिकता की परिभाषा कहाँ से आई, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सब जन देखो, और इसमें जितने भी लाखों है, ये सब स्वयं को धार्मिक ही मानते हैं, बराबर है क्या नहीं। ये धार्मिकता का आधार क्या है, फिर ये समझना होगा हमारे को। आज वो पढ़ेंगे हम, है ना। तो हम व्यवहार भाषी का प्रकरण इसलिए क्यों, ये शब्द कहाँ से आया कि जिनेंद्र भगवान के वचन दो रूप होते हैं, निश्चय रूप, व्यवहार रूप। व्यवहार के वचन निश्चय के प्रतिपादन करते हैं, अर्थात वो निश्चय के तत्व को, निश्चय स्वरूप को दर्शाते हैं। अब व्यवहार भाषी होता क्या है कि ये व्यवहार के वचनों को यथार्थ मान लेता है, और व्यवहार के वचन उपचरित होते हैं। उपचरित मतलब क्या, उपचार किया जाता है। उपचार करना होता है, थोड़ा टेक्निकल रहता है ना। कहा जाता है कहने के लिए, जो सिर्फ कहने के लिए है उसको सच यानी सत्य मान लेता है। जैसे सुमत जी का दृष्टांत ये है कि मामा के साथ उनका मित्र आया, तो हम उसको मामा कह देते हैं, समझे क्या नहीं। वो मामा है नहीं, समझे क्या नहीं। कह देना और होना में अंतर है, समझे क्या नहीं। अब बोलेंगे तुम्हारे मामा को तुम मामा ही कहते हो, हाँ, मामा को मामा कहना ये निश्चय है, समझे क्या नहीं। और मामा के मित्र को मामा कहना व्यवहार है। अब बोलेंगे फिर हम किसी को भी मामा बोलेंगे, नहीं, मामा के साथ आया तो हमने उसको मामा कहा, समझे क्या नहीं। वो चाचा के साथ आया तो हम चाचा कहते, समझे क्या नहीं। अब हमारे, अब वो मामा से कनेक्टेड है इसीलिए उसको मामा नाम दिया है। मामा से कनेक्टेड नहीं है तो हम उसको कुछ भी नाम देंगे, उसको भैया, ओ भैया, समझे क्या नहीं, ओ भैया, ओ, समझे क्या नहीं, ओ भाई साहब, सुनो, ऐसा नाम भी दे सकते। लेकिन जब मामा के साथ आए तो नाम उसको मामा ही पड़ता है, समझे कि नहीं समझे। ये एग्जाम्पल है, समझिए का अच्छा दृष्टांत है समझाने के लिए, है कि नहीं। तो वैसे ही धर्म के साथ, धर्म के पहले जो होता है उसको धर्म कह दिया जाता है, कह दिया जाता है, होता नहीं है, समझे क्या नहीं। तो बोलेंगे हम किसको भी धर्म बोलेंगे, फिर तो हम तो कन्यादान को भी धर्म बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, समझे क्या नहीं। याद रखना, तुम मन से किधर भी धर्म बोलेगा वो नहीं चलेगा, समझे क्या नहीं। तो कन्यादान धर्म बोले तो दुनिया में बोलती दुनिया उसको धर्म, जैन धर्म नहीं बोलता उसको धर्म, समझे क्या नहीं। तो जो धर्म किसको बोला जाता है, फिर याद रखना, जो धर्म के साथ हो और धर्म के पूर्व में हो, समझे क्या नहीं। धर्म से कनेक्शन जिसका होना चाहिए, समझे कि पूर्वचर सहचर, पूर्व में वो, धर्म के पूर्व में वो काम होता है जिस एग्जैक्टली धर्म के पूर्व जो कार्य होता है उसको धर्म कह दिया जाता है। जो धर्म के साथ चलता है उसको भी धर्म कह दिया जाता है। अब वो हम पढ़ते हैं। कल हम प्रश्न ये उठा था जो उसको स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कल थोड़ा सा रह गया था, है ना। कल प्रश्न ये था कि शुभ भावों से भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा कहो, ऐसा उनका बेसिक लॉजिक है। ऐसा कहो कि पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है ना। और शुद्ध भावों से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा वो कह रहे हैं, बराबर है। उसका सोल्यूशन जो डॉक्टर जी ने दिया वो समझा नहीं था कि ऐसा है नहीं। वो कह रहे हैं जब हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो स्थिति तो दोनों की घटती है, पुण्य कर्मों की भी और पाप कर्मों की, बराबर है। लेकिन अनुभाग जो है वो पुण्य प्रकृतियों का तो शुद्धोपयोग के काल में भी बढ़ता बढ़ता जाता है, बंध भी बढ़ता है और उदय भी बढ़ता है, बराबर है। बंध भी बढ़ेगा, उदय भी बढ़ेगा, इसलिए तुम्हारा नियम सही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, शुद्धोपयोग से पुण्य बढ़ रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा कैसा। तो क्या ऐसा नहीं है, वहाँ पर लाइन है, देखो जो लाइन पढ़ानी थी मुझे, जो अपन ने पढ़े और वो समझे नहीं थे अच्छे से, वह समझनी है। देखो क्या लिखा है, पेज नंबर क्या अपना 322 है ना, 232 देखो पापा, एक लाइन है,
कि नीचे के पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ है ऊपर वाला उत्तर जो है ना, देखो तो कह रहे ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। समझे कि नहीं क्या कहा? मतलब क्या, जहाँ शुद्ध भाव नहीं शुद्ध उपयोग चल रहा है और अबुद्धिपूर्वक शुभ राग भी है। एग्जाम्पल समझ लो, क्या कहा? शुद्ध उपयोग चल रहा है और अबुद्धिपूर्वक राग है, जहाँ दोनों एक साथ होंगे वहां पर ऐसा होता है क्या कि पाप पुण्य रूप संक्रमित हो रहे हैं, पुण्य का बंध तीव्र हो रहा है, पुण्य का अनुभाग भी तीव्र हो रहा है ना? समझे क्या नहीं? यानी पाप की निर्जरा भी हो रही है, पुण्य भी पुण्य की जो स्थितियां है वो घट रही है, लेकिन अनुभाग बढ़ रहा है, बंध भी बढ़ रहा है। ये दोनों जब एक साथ होंगे तब होगा, साथ में की बात ही। तो अकेला पुण्य करके तो चाहता है कि मेरे पाप की निर्जरा हो, समझे कि नहीं? मेरे पाप समझ रहे, तो वो नहीं होगा, ऐसा क्लियर करके लिखा। देखो क्या कह रहे, संक्रमण ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। दोनों भाव होने चाहिए, शुद्ध और शुभ। अकेले शुभ भाव से नहीं होगी निर्जरा, याद रखना, क्लियर लिखा है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, समझ रहे? शुभ भाव से तो पुण्य की निर्जरा चाह रहा था, पाप की निर्जरा चाह रहा था, पुण्य का बंध चाह रहा था वगैरह। विशुद्धता के ही अनुसार नियम संभव है। समझ में आया क्या? विशुद्धता, विशुद्धता का अर्थ क्या? ये कषाय की मंदता वाली विशुद्धता नहीं है, शुद्ध उपयोग को विशुद्धता वर्ड यूज किया है यहाँ पर, कि जितने शुद्ध उपयोग होगा उसके अनुसार ये निर्जरा कही है। अब शुद्ध उपयोग के साथ शुभ राग भी है, उसको भी विशुद्धता में कवर किया है उन्होंने, मिक्स वाले भाव को। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल दिया उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान वाला। वो कह रहे हैं कि वो कैसा है? बोले वो शास्त्र अभ्यास कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, तो देह की क्रिया उसकी बेस्ट है। समझे कि नहीं? बेटर की नहीं कह रहा, बेस्ट है। समझे कि नहीं? तो कह रहे उससे भी ज्यादा उसको निर्जरा होगी। किसको? जो पंचम गुण स्थान वर्ती क्या कह रहे विषय सेवन में है, उससे। समझे क्या नहीं? मतलब उसको ज्यादा निर्जरा है, गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर पंचम गुण स्थान वाले, और वो विषय सेवन में है। समझ रहे कि नहीं? तो और फिर पंचम गुण स्थान वाला उनका उपवास प्रायश्चित करे। समझ रहे? उपवास वो प्रायश्चित मतलब क्या? दो ले ली उन्होंने, बहिरंग में उपवास, प्रायश्चित में अंतरंग, है ना? मतलब बाहर 12 तप कर रहा है कौन? पंचम गुण स्थान वर्ती। तो करे उससे ज्यादा निर्जरा उन मुनिराज को है जो छठवें गुण स्थान में है। मतलब क्या? आहार विहार आदि क्रिया चल रही है जिनकी, समझ रहे? उन क्रिया में वो मुनिराज है, उनके ज्यादा निर्जरा है। तो किसके आधार पर है? तो कह रहे हैं कि बाहर से कुछ भी कनेक्शन नहीं है इसका, बाहर से इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं। बाहर की क्रिया क्या हो रही है? अंतरंग में कषाय शक्ति कम होने से ही विशुद्धता जो होती है उसी से ही निर्जरा होती है। मतलब क्या? सीधा सीधा बात है, अंदर क्या चल रहा है उसी के ऊपर निर्जरा का खेल है, बाहर से कुछ भी कनेक्शन नहीं। पहली बात समझ में आ गया? नहीं तो ये देख लो ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कितना सही खड़ा किया उन्होंने, वो देख लो आप। अब आगे चल रहे हैं कि अंदर की विशुद्धता मतलब कषाय शक्ति घटना मतलब क्या? तो कषाय शक्ति घटना मतलब क्या कि कषाय की पावर कितनी है, समझ लीजिए। अभी कषाय की पावर अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन में भी गिनी जाती है, समझे क्या नहीं? और अगर हम देखें तो हम क्या करें कि लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लेवल ऑफ अफेक्ट, समझे कि नहीं? कितना इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे को वो उदय का, समझ तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ता है, लेवल ऑफ इम्पैक्ट, उसी के ऊपर निर्जर, उसके ऊपर कषाय शक्ति डिपेंड करती है। जिसकी कषाय शक्ति मंद, समझ लीजिए, उसकी निर्जरा ज़्यादा, जिसकी कषाय शक्ति तीव्र उसको बंध ज़्यादा। अब ये चैप्टर चल रहा है चारित्र कहने से, इसलिए कषाय का नाम लिया जा रहा है। हम पहले श्रद्धा सम्यक करते हैं, फिर चारित्र सम्यक करते हैं, याद रखना इस बात। ठीक है, पहले ही कोई कषाय कम करना चाहे तो सचिन जी इसका दृष्टांत देते हैं कि 99,999 कर्म होते हैं, है ना? तो कषाय तो चौथे नंबर पे आता है, समझ रहे हो? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो अगर आपने कषाय कम करने का प्रयत्न कर रहे तो आप 90 कम करना चाह रहे हो, समझ रहे? 99,999 में से सिर्फ 90 कम करना चाहते हो, समझ रहे? 90,000 किसका रोल है? मिथ्यात्व का। पहले मिथ्यात्व कम किया जाता है, फिर अविरति। तो 90,000 होते हैं मिथ्यात्व के, 9,000 होता है अविरति का, समझ रहे कि नहीं? 900 होते हैं प्रमाद का, है ना? 90 होते हैं कषाय का और 9 होते हैं। तो इसका अर्थ है नहीं कि तुम कषाय करो, बोलने रहे हो, लेकिन मिथ्यात्व का पहले नाश करना चाहिए, ये पहले समझे कि नहीं समझे? तो मिथ्यात्व के नाश के बाद क्या करना चाहिए? कषाय शक्ति कम करनी चाहिए। उसी के लिए व्रत लिए जाते हैं, यानी अविरति का नाश करके व्रत लिया जाता है, प्रमाद का नाश करने के लिए दीक्षा ली जाती है, कषाय का नाश के लिए शुद्ध उपयोग किया जाता है, योग का नाश करने के लिए योग निरोध किया जाता है, समझे कि नहीं? यही क्रम है इसका। ठीक है, पंचम का कैसा बदल होगा? निर्जरा बोली ना उसका। हाँ,
उसमें उसका कैसा बदल हो रहा? वहाँ पर उसका उसके अंदर कषाय शक्ति ढीली है ना, 2 कषाय डाउन है उसकी। दो कशा कषाय शक्ति डाउन है ना, तो फिर उदय का जो भी चलेगा उसको, जो भी उदय आएगा उसके उसके अंदर तकलीफ कितनी होगी, कम होगी, उसको कम तकलीफ। प्रकृति में कैसा बदल हो रहा? जैसे शुद्ध पे वही आपने बताया था। हाँ तो फिर देखो ये जो, हाँ बता देते देखो, उदय आए, समझ में आए, उदय आया, अब उसका इम्पैक्ट कम हुआ अपने ऊपर, तो क्या हुआ, वो कर्म निर्जरित ही हुए इस अपेक्षा से। समझे कि नहीं समझे? उदय उदय आया और हम उसमें तकलीफ नहीं हुई, इन्वॉल्व नहीं हुए हमारे को, है ना, मतलब इन्वॉल्व नहीं हुए, तकलीफ नहीं हुई हमारे को, इसलिए उसको गुण श्रेणी निर्जा चल रही है, यानी विषय सेवन का काम चल रहा है। तो कैसे क्या, तो विषय सेवन भी उदय है, उसमें पूर्व कर्म के उदय से विषय सेवन का कार्य है, वो उसमें उतना आसक्त नहीं है जितना चतुर्थ गुण स्थानवर्ती रहता है, मैंने भोजन है, समझ लीजिए दोनों ने वही किया, दाल चावल ही खाए, समझ लीजिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी और पंचम गुण स्थान, दोनों ने भोजन ही किया, दोनों ने एक ही टाइम किया, दोनों ने दाल चावल ही खाए, एक ही घर के समझिए, 2 भाई होंगे एग्जाम्पल, तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को ज्यादा बंधन, सेम क्रिया, और पंचम गुण स्थानवर्ती को कम बंधन, किस आधार पर, आधार क्या, वही कषाय शक्ति कम होना, समझ में आ रहा है, इसी के आधार पर होगा, तो बिल्कुल बाहर से तो सेम है खाना पीना। उसका शुद्ध उपयोग का इसमें कुछ ये है? शुद्धोपयोग मतलब उसकी जो कषाय शक्ति डाउन हुई वो उसकी शुद्धोपयोग से ही हुई हुई है, वो ज्यादा देर कोई वो 15 दिन के अंदर शुद्धोपयोग कर सकता है ना वो, समझे क्या नहीं, उस आधार उसकी पे क्या, हाँ मतलब वही कषाय शक्ति डाउन कैसी होती है, शुद्धोपयोग जितना होगा उसकी कषाय शक्ति डाउन होती है, समझे क्या नहीं, वेद विज्ञान की जितनी प्रैक्टिस बढ़ती है उसकी तो शुद्धोपयोग बढ़ता है, उससे उसकी कषाय शक्ति डाउन होती है। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, कठिन है थोड़ा सा, इजी एकदम। द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म का उदय तो आएगा, भाव कर्म अपने ऊपर है। हाँ भाव कर्म, इसीलिए भाव कर्म वो उसके उदय में वो मतलब क्या, क्यों इन्वॉल्व नहीं होता, किस इम्पैक्ट नहीं पड़ता, भेद ज्ञान, उसकी भेद ज्ञान बढ़ गया ना उसका, तो उसकी कषाय शक्ति डाउन हो जाती है, तो कषाय शक्ति डाउन होने से उसको नया बंधन वैसा होता नहीं, पुराने कर्म भी निर्जरित होते हैं, तो वो इसी गुण श्रेणी निर्जरा के क्रम दिए उसका हैं। पुण्य प्रवृत्ति का भी अनुभाग बढ़ते जाएगा। बढ़ता ही है ना उसका, समझे क्या नहीं, निरंतर यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, समझे कि नहीं, श्रावक के व्रत पालन करने वाला 16 स्वर्ग में जाता है, समझे कि नहीं वो कैसे जा रहा है वो, अब सोचो, ये पुण्य प्रकृति बन रही ना उसकी ऐसी, है ना, तहते चय नर जन्म पाए मुनिवे शिव जावे, समझे, तो ये 16 स्वर्ग तक पहुंच जाते श्रावक के व्रत पालन करने से, समझे, तो उसको व्रत, उसके व्रत चलते ही रहते हैं, तो उसकी आसक्ति घट गई है ना, 2 कषाय डाउन हुई है, तो कषाय शक्ति डाउन, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। ठीक, देखो तो ये मिथ्या दृष्टि वाली की निर्जरा होती ही नहीं फिर। नहीं होगी, हम बोलते हैं क्यों, प्रश्न ये है कम से कम कि ये अन्याय क्यों है मिथ्या दृष्टि के साथ पाप से बचा हुई उसकी घर ये अन्याय क्यों मिथ्या दृष्टि के साथ, ये अन्याय क्यों, क्यों वो इतना, मान के चलो, मैं आपको पहले गुणस्थान वाला मान के चलो, मैं ध्यान से सुनना, दीक्षा ली है, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन है, मतलब कौन द्रव्यलिंगी कहते हैं, ठीक है, तो उसको निर्जरा है कि नहीं है, प्रश्न बड़ा डेंजर प्रश्न है ये, तो है कि नहीं दीक्षा लिया वाला आया ना हमने, तो हमने साधारण व्यक्ति तो रखा है सामने, दीक्षित है और 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन है, उसकी केस में हम पूछ रहे हैं कि उसको निर्जरा है या नहीं है, बड़ा कठिन प्रश्न है नहीं। उसकी कषाय कम है तो कषाय के अनुसार निर्जरा होंगी। हाँ अभी बोल रहे कषाय कम है उसकी कषाय कम है या नहीं है, ये बताओ। मिथ्या तो बोलना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कषाय शक्ति बहुत है उसकी, मैं आपको बताऊँ कैसे, ये समझा, कषाय शक्ति कैसे, देखो वो एक जीव को भी नहीं मार रहा, बराबर है, तो कषाय ज्यादा है कि कम है, प्रश्न ये आप समझ लीजिए, क्योंकि 28 में वो पालन, अहिंसा महाभारत पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी कषाय शक्ति ज्यादा है कि कम है, ये प्रश्न है हमारा। उसको बचाने का भाव बाहर नहीं मार रहा लेकिन अपने को तो मार रहा है, कैसे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मतलब मोह राग द्वेष उत्पन्न कर। बिल्कुल सही बात है। अब इसी को इस एग्जाम्पल में घटित करो, जो तुमने बोला ना वही, क्यों चींटी को एक भी चींटी को नहीं मार रहा, तो उसकी कषाय ज्यादा है कि कम है, मैं मार सकता नहीं। हाँ ये कषाय है उसके अंदर, कि देखो मैं जीवों को बचा रहा हूँ, और ये बहुत पावरफुल कषाय है ये समझना होगा ना हमारे को, इसको अनंतानुबंधी बोला जाता है, इसको मिथ्यात्व बोला जाता है, समझे कि नहीं, कि देखो मैं बचा रहा हूँ, वो बचाने का बिल्कुल, वो एक भी जीव ने मार रहा है लेकिन मैं मार नहीं सकता, मैं बचा सकता हूँ, इस अभिप्राय से उसको निर्जरा नहीं होती, बंद होता है। अब और बताए, हाँ बिल्कुल, दो बेटा दोनों प्रश्न रहने दो आपके साथ में, तो कहना क्या है कि वहां पर वो नहीं मारने वाले सीन में
आ सकते हैं, इन्वॉल्व है। समझे कि नहीं समझे? ये मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पकड़ कैसी उसकी, वो नहीं मारने वाले कार्य में पकड़ कैसी है? पूरी 100% पकड़। समझे कि नहीं? कि देखो मैं एक को भी नहीं मारता हूँ। समझे क्या? ये हो गई कषाय की तीव्रता। ये थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं बस मेरी भाषा को प्रयोग कर रहा हूँ। समझ में आ गया ना आपको? क्योंकि कैसे कषाय डाउन होती है? क्योंकि भोग हो रहा है स्त्री का, एग्जाम्पल ना, न्याय वाला। अब स्वस्थ का जो न्याय में है, और वहाँ पर दिख रहा है कि अपन कुछ नहीं कर रहे। जब ये चले तो अब ये अलग काम है। देखो अब पकड़ एकदम ढीली, समझे कि नहीं? और वहाँ पे मैं जीवों को बचा रहा हूँ और पकड़ ज़्यादा। अब ये समझने के लिए थोड़ा अंदर का काम चाहिए, वही समझ पाएगा जो अंदर करता है कुछ। समझे कि नहीं? समझ रहे ना? ये ऐसा होता है। पकड़ कैसी है तुम्हारी? ये तो पाचन गुण स्थान वाले बोले तो आइले जो शुल्लक जो रहते हैं तो उनको ससुरी शुल्लक ये लगता वो 11वीं प्रतिमा में। समझे क्या नहीं? गृहस्थ घर हमारे जैसा, समझ मैंने व्रत ले लिए, तुम्हें भी पंचम स्थान व्रती हो ना। मेरी एक प्रतिमा भी हो तो भी पंचम स्थान व्रती हूँ। मैं अणुव्रती हूँ तो भी पंचम स्थान व्रती हूँ। ऐसा नहीं, तुम शुल्लक वो श्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रावक है ना, उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है शुल्लक यालक को। फिर पांचवें गुण स्थान वाला स्वस्थ रहती है नहीं? कौन सी प्रतिमा में स्वस्थ का क्या होता है? 7वीं प्रतिमा, मतलब चौथी प्रतिमा, छठी प्रतिमा तक तो स्वस्थ रहती है उसके साथ, उसको भोग भी रहता है। समझे कि नहीं समझे? जब से दर्शन प्रतिमा ले तब से पांचवें गुण स्थान पकड़ लेंगे। हाँ, सही तरीके से ली तो रोज दर्शन को आ जाऊंगा 5वें गुण स्थान दर्शन प्रतिमा का अर्थ ये निकलता है कि रोज दर्शन होना जरूर। वही तो दर्शन का अर्थ, तुम्हें दर्शन ही हो, है ना? आत्मलिंग का ज्यादा मतलब चतुर्थ गुण स्थान से बिल्कुल सही बात है जिसका, है ना? तो जिसके श्रद्धा निर्मल होवे, है ना, और उसकी प्रतिज्ञा करे वो, समझे क्या नहीं, तो वो प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा कही जाएंगी। समझे क्या? रोज दर्शन को आना, पहली हमारे वो किसी प्रतिमा पकड़ी जाती पहले क्या, रोज दर्शन को जा रहे ना, तो पहली प्रतिमा तो ले लो तुम। समझे क्या नहीं? ऐसे दी भी जा रही है और ली भी जा रही है। 3 प्रतिमा तो कॉमन कर दी उन्होंने, है क्या नहीं? कि 3 तो सबको फ्री में मिल जाएगी, आ जाओ कोई भी आ जाओ ऐसा है नहीं। अब क्या बताए लोगों को, जिनवाने का अभ्यास नहीं होने से ये सब जरूरत होती। समझ में आया क्या? तो पंचम स्थान वर्ती मतलब क्या? तो ये भी कि वो स्वस्थ तक भी रहेगा, समझे, 7वीं प्रतिमा के बाद नहीं रहेगा, है ना? फिर 8वीं प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा तो वो तो ऊपर की, 6ठी प्रतिमा तक तो वो तो दिखेगा वैसा आपको। स्त्री के साथ भी अपने घर गृहस्थी है, वो है तो, और उसकी निर्जरा स्वस्थ का है तो भोग है, तब भी निर्जरा किसके उसको, तुमने बताया ना, उसको भिन्न दिखता है ना, उसका भेद ज्ञान उत्तर लेवल का है। और वो पहले गुण स्थान वर्ती, उसको कुछ भी न दिखता है, उसको हर एक काम का करता वो खुद है। समझे क्या नहीं? यह समझने के लिए थोड़ी गहराई समझनी। अब वो बताओ तकलीफ किसको ज़्यादा है? समझ रहे कि नहीं? इसको हर एक काम करना है, इसको एक समय का भी आराम नहीं है पहले गुण स्थान वर्ती को। और पंचम गुण स्थान वर्ती को आराम कितना है? तो कैसे समझो, मान के चलो अनंत काम करने पड़ते मिथ्या दृष्टि। क्यों? हर एक काम का करना खुद है, वो पूरे काम करने पड़ते। और पंचम स्थानवर्ती को हमने बताया था कल आपको, अनंतों पे से लाखों पर आ गया वो तो लाखों का चीज़ को बढ़ रहा है। एग्जाम्पल लाख भी मैं मोटी आवाज बोल रहा हूँ, मोटे अमन बोल रहा हूँ कि उसका लाखों का ही है। छठे गुण स्थान वाले को 100 का है, आप समझ लीजिए। समझे क्या नहीं? और फिर वो तो एक अंदर जो चलेगा वो आत्मा का है ना, मोक्ष वाला, बस इतना ही। काम कम हो जाते हैं ना, तो लोड कम हो जाता है, तो वही इम्पैक्ट कम हो जाता है, कषाय शक्ति कम होती है। इसी को कहते हैं भेद ज्ञान ही उपाय है उसका। ठीक है, देखो अब यहाँ से पढ़ना है लोगों। इस प्रकार 233 पर अनशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। समझे क्या नहीं? अनशनादि को, अनशन अमोदरी व्यक्ति परिसंख्या आदि, इसको तप संज्ञा का नाम, तप का नाम उपचार से दिया गया है, ऐसे समझ लेना। मतलब ये तप है नहीं, मामा के साथ आया हुआ फ्रेंड है। समझे क्या नहीं? ध्यान सुन लेना। कौन सा? अनशन मामा नहीं है, समझे कि नहीं? मामा के साथ आया हुआ है, समझे कि नहीं? और मैं मामा का एग्जाम्पल, मित्र, मामा का मित्र है वो, इन्हें अनशन धर्म नहीं है, धर्म के साथ या पहले आया है, या फिर अनशन तप नहीं है, तप के साथ या तप के पहले आया है। ठीक है, इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार तप मतलब क्या? व्यवहार से तप कहा जाता है। लोक व्यवहार में तप समझाना है ना मेरे को, तप क्या? अनशन करना ही तप है, ऐसा कह दिया जाता है दुनिया में। समझे क्या? क्योंकि लोक में वो समझाऊंगा मैं स्वरूप में स्थिर हो जा, है ना, कि एक भी इच्छा का उत्पत्ति ना हो, तो कहाँ समझना है लोगों को? तो दुनिया में से बोला अनशन कर रहा है कि तप कर रहा है।
समझे कि नहीं? ऐसा कहा जाता है। ये लोक व्यवहार में इसको तब कहा जाता है, अनशन को कहा जाता है, समझे कि नहीं? व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है। व्यवहार और उपचार मतलब क्या? अब उपचार वर्ड कहाँ से आता है? औपचारिकता। औपचारिकता वर्ड समझ रहे ना? उपचारित जो वर्ड है औपचारिकता, हाँ, मतलब कि जहाँ औपचारिकता से जिसको कहा जाए, समझे कि औपचारिकता है वो, है नहीं, समझे क्या नहीं? जैसा आपका ही घर है। हाँ बस, हाँ दृष्टांत, ये आपका ही घर है क्या नहीं? तो वो है कि नहीं? तो वो वाला औपचारिकता हुई, है कि नहीं? तो तथा ऐसे साधन से, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे साधन से जो वीतराग भावरूप विशुद्धता हो, देखो वर्ड विशुद्धता का मीनिंग, वीतराग भावरूप विशुद्धता हो, वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। मतलब निर्जरा किससे होगी? समझ गए आप? किससे होगी? वीतराग भाव रूप विशुद्धता। इसको सादी भाषा में एकदम एक शब्द में बोलो, शुद्धोपयोग, ठीक है? और एक वर्ड बोलो जो अपन 3-4 दिन से बोल ही रहे हैं, किससे निर्जरा होती है? वीतराग भाव रूप विशुद्धता से। निर्वांछक भी सही उत्तर है। और बताओ, ठीक है, एक शब्द बोलेंगे किससे निर्जरा होती है? किससे होती है? एक शब्द जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई बात नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, उपवास से निर्जरा होती है। समझे नहीं? उपवास का मीनिंग वीतराग शुद्धता ही है। हमने वो नहीं खाने को उपवास चिपका दिया, समझे कि नहीं समझे? उपवास से ही निर्जरा होती है। क्या समझे? नहीं समझे? समझिए कि नहीं समझे? हाँ, आत्मा के समीप रहना वही वीतराग भाव है, वही विशुद्धता है, उससे निर्जरा होती है। उपवास से निर्जरा होती है, ये बात सही है कि गलत है? ये बताओ पहले। नहीं समझे ना आप? उपवास से निर्जरा होती है कि नहीं होती है? उपवास से निर्जरा होती है, इतना बताइए, उपवास से निर्जरा होती है कि नहीं होती? हाँ, उपवास से निर्जरा ही होती है, लेकिन तुम उपवास समझ किसको रहे हो, ये प्रॉब्लम आपका है। तो उपवास का मीनिंग जब समझेंगे तो मुझे बताओ कि नहीं खाना, ये शब्द देखो, नहीं खाना और उपवास, ये कहाँ मैच होता है? शब्दार्थ कहीं कहते मैच हो रहा है क्या? संस्कृत, लैटिन, बेटिन, कहीं उपवास और नहीं खाना, ये कहाँ मैच हो रहा है? कहीं कहीं दूर दूर तक सोचो, कभी शब्द कैसे रहते हैं कि वो उसको बताते हैं। अभी समझ, कोई भी ले लो आप, समझ रहे नहीं कि समय, घड़ी, टाइम, मतलब वहाँ से कनेक्शन होता है शब्द का और वस्तु का। तो उपवास शब्द और नहीं खाना, ये शब्द और वस्तु मैच नहीं कर रही ना, समझे कि नहीं समझे? पर हमने कैसे, सोचो कितना हैमरिंग हुआ हमारे ऊपर कि नहीं खाना ही उपवास। कितना, मतलब जिसको पहली बार बोले ना कि नहीं खाना उपवास नहीं, वो बोलता क्या मतलब उपवास बोले तो उसके अंदर, मतलब सोचो, इसको मैं आपको बता दूँ साइकोलॉजी पढ़ते ना हम, तो बताते कि एक चीज़ को अगर आप बार बार डालोगे उसके अंदर, तो वो ऐसी घर कर जाएगी कि उसके बाद दूसरी चीज़ उसके अंदर ही जाएगी ही नहीं। तो बस नहीं खाना इज इक्वल टू उपवास। तो आज क्या है? आज उपवास है हमारा। ये लंगन को भी उपवास बोल देते थे, अगर वैसे तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं खाना। आज उपवास है हमारा, आज उपवास है, आज उपवास है, उपवास है भैया। उपवास से तो निर्जरा होती है, कोई कर, हम निर्जरा के तो कर रहे हैं हम उपवास। समझेंगे नहीं? तो लोग जो जिनवानी में या फिर जिन्होंने कहा, उन्होंने सही कहा था कि उपवास से निर्जरा हो रही है, लेकिन इसने निर्जरा के लिए क्या किया? अनशन किया। समझे कि नहीं? निर्जरा के लिए तो उपवास करना था, यही समझना था। उपवास का अर्थ नहीं समझे नहीं इतने दिन, इसके लिए ऐसे हुआ। बिल्कुल सही है। अब बोलेंगे, समझ लो कि कोई जो नए लोग आ रहे हैं उनको उपवास शब्द समझाओ, तो मैं भी नहीं समझा सकता, और कोई भी नहीं समझा सकता, तुर्रम का कोई भी, समझेगा नहीं? क्यों नहीं सिखा सकता? तो उसकी भूमिका पहली बेसिक है, तो उसको भी बोलेंगे भाई आज मत खाइए, ठीक है नहीं? अब आपको क्यों समझा सकता हो? क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो आपको समझा, क्यों अपने आप के निकट रहना वो उपवास है कि नहीं? लेकिन लोगों को नहीं समझा सकते, उनको तो क्या बोल दिया कि तू नहीं खा रहा ना, तो तेरा आज उपवास है। मैंने बताया उपवास शब्द को तो इतना हो गया आजकल, कुछ भी खाओ, साबूदाना भी चलता है उपवास में, जम्मी कंद भी चल रहे उपवास में, बताओ। प्लस इस आलू भी चल रहे, रतालू चल रहे, आप सोचो, बगर चल रही रात को, आप शायद उपवास कितना करा लोगों ने, क्या करके रखा उपवास। मतलब सोचो, उपवास शब्द हमारे धर्म, देखो सब तो जैनिज्म से निकला है। उपवास शब्द हमारे धर्म में तो बहुत बढ़िया था, आत्मा के निकट रहो। अब वो लोग जो व्यवहारिक लोग थे, उनको समझाने के लिए कहा कि मत खाओ, वो उपवास है। हमारे शब्द उन्होंने कॉपी करे, अब वो उपवास बिगड़ते खा तो पहुँच के, सोचो आप
कि राजगिरी की रोटी बना के खा लिया जा रही है और वो भी उपवास में आता है। बताओ, बाप रे, मतलब कितना बिगड़ गया उपवास। मतलब इतना बिगाड़ तो कोई और शब्दों को हो ही नहीं सकता जितना उपवास शब्दों को हुआ। मैंने देखा है। सही है नहीं? जबकि वो निर्जरा का कारण है जिससे कर्म कटते हैं, जो तप है, जो मुनिराज और भगवान जी करते हैं, जो भगवान जी ने बताया हुआ तत्व है, उसी का कितना बिगाड़ हुआ है। समझे क्या नहीं? अभी एग्जाम्पल पढ़ो। यह दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है। समझ में? किसको? धन को व अन्न को। अब दो, पहले अन्न लिया था, अब यहाँ पे दो चीजें ली है, धन और अन्न। तो धन प्राण है कि नहीं? धन में तो लोगों के प्राण है ही आजकल। है कि नहीं? अरे बाप रे, है कि नहीं? ये शरीर वाला, इसे मतलब प्राण एक्चुअल में देखो, अब तो बताऊंगा मैं बाद में, कि धन और अन्न को प्राण कहा है। क्यों? कि धन से अन्न आता है और अन्न का भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। प्राण मतलब क्या? 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। समझ में आया? मन वचन काया का बल, 5 इंद्रिया, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, वो 10 प्राण। 10 प्राण से ही तो ये शरीर जीवित है, आप समझ लीजिए, है ना? तो ये 10 प्राण का पोषण होता है किससे? अन्न से। बराबर है? अन्न कहाँ से आता है? धन से। करेक्ट है? ध्यान से लेना। हाँ, अब कनेक्शन समझ थोड़ा सा। अब कितने लोग ऐसे हैं धन के चक्कर में प्राण खराब कर रहे हैं। समझे क्या? कहेंगे रात को 9-10 बजे, समझे क्या नहीं, दूर दूर जाएंगे, वो करेंगे, प्राण खराब हो रहे, वो कोई कनेक्शन नहीं, उनको कोई समझ नहीं। समझे क्या नहीं? धन में प्राण का रोपण किया है, मतलब क्या? जैसे हमने प्रतिष्ठा करी है प्रतिमा, कहे कि प्राण प्रतिष्ठा। समझे क्या नहीं? प्राण प्रतिष्ठा। लोगों ने भी प्राण प्रतिष्ठा करी, बताओ किसमें? धन में। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत लोगों ने धन में की है, बहुत लोगों ने बच्चों में की है, किसी ने पत्नी में की है, किसी ने पति में की है। प्राण प्रतिष्ठा, मेरे प्राण है उसमें। तो लोगों को पता नहीं 10 प्राण, वो बोलते मेरे 5 प्राण, बोले ना, सुनाऊंगा अपनी लाइन, मेरे 5 प्राण मेरे बच्चे में है। समझ में क्या? तो ये प्राण प्रतिष्ठा ही है और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? तो पहले के लोग समझदार थे, वो समझते थे प्राण की प्रतिष्ठा भी करनी है तो अन्न में करेंगे हम, क्योंकि अन्न से ये प्राण सही रहते हैं। और फिर अन्न आता है धन से, तो धन को भी प्राण कह दिया। समझे क्या नहीं? अब धन और अन्न प्राण है या नहीं है, प्रश्न है मेरा। धन और अन्न जो है वो प्राण है या नहीं है? नहीं है कि नहीं है वो प्राण? अच्छा, उनको प्राण कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। समझे कि नहीं? है या नहीं है तो नहीं है, और कहते हैं कि नहीं तो कहते हैं। समझे कि नहीं? नहीं है और कहते हैं। समझ में आया? देखो वैसे ही, तो मोबाइल को भी प्राण का है। हाँ बिल्कुल। ये तो रहेगा मेरे से। अब उसमें प्राण और रोपण हो गए आजकल, है कि नहीं? है कि नहीं? सच में, है ना? 3 नीड्स थे, 4 नीड्स हो गए, है ना? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मोबाइल। है कि नहीं? ये हो गया ना? एजुकेशन था वो भी साइड में हो गया, वो मोबाइल एजुकेशन है। व्हाट्सएप तो यूनिवर्सिटी है कि नहीं? समझ में आया? तो ये 4 नीड्स हो गए अभी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मोबाइल। समझ में आया कि नहीं? और अगर समझ लीजिए जिस दिन चार्जर नहीं मिला उस दिन तो समझ लेना हार्ट अटैक आने की फुल चांस है। ऑक्सीजन। समझे कि नहीं? तो लाइट नहीं रही, चार्जर ने काम कर रहा है, मुझे हार्ट अटैक आना चाहना है आज, है कि नहीं? तो ये भी एक प्राण है। बराबर बोला आपने, ठीक है? देखो, कोई इंद्रियादिक को देखो, इंद्रियादिक प्राणों को न जाने। समझ लीजिए कोई नया बच्चा है, अब आपने अन्न को और धन को प्राण कहना प्रारंभ किया। आपने क्यों कहा? क्योंकि इससे अपने प्राण पोषण होते हैं। तो आपने लॉजिकली बोला था, मतलब क्या भाई, इसको प्राण बोलो ताकि लोग अन्न का जुटान करेंगे और धन का जुटान करेंगे ताकि ये प्राण पोषण करे। तो तुमने समझदारी से बोला था, धन को और अन्न हो प्राण का। नया बच्चा आया, समझे गए? उसने बोला धन और अन्न ही प्राण है। समझे क्या नहीं? और इंद्रिय वाले प्राणों को समझा नहीं जिसने, ठीक है? देखो क्या लिखा, इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे। समझे क्या नहीं? अरे मुझे धन और अन्न संग्रह करने दो, धन और अन्न संग्रह करने दो, धन और अन्न संग्रह करने दो। समझ में आया क्या? तो क्या कह रहे? तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसको समझा नहीं? धन और अन्न इस प्राण के लिए थे। बात समझे कि नहीं समझे? बस दृष्टांत दे। उसी प्रकार अनशनादि तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कहा है, देखो क्या लिखा है, अनशनादि मतलब अंते बहिरंग, प्रायश्चित आदि अंतरंग। बराबर है कि नहीं? प्रायश्चित विनय व्यवृत, जो शुरुआत होता है उसको आदि लगा दिया जाता है। जिसके आदि में अनशन है, जिसके आदि में प्रायश्चित है, इनको तप कहाँ है?
क्योंकि अनशनादि साधन से प्रायश्चित्तादि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य का पोषण किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या क्या कहा कि देखो उन्होंने तो अंतरंग तप को भी साधन बोला है। तुम देख रहे ना यहाँ पे, तो बहिरंग तो बहिरंग ही है, अंतरंग को भी साधन ही कहा है उन्होंने। अब पोषण कहा पे हमारे को वीतराग भाव तक। समझे कि नहीं? देखो फिर से लाइन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। दोनों को साधन बोला है, अंशनादि साधन से प्रायश्चित्तादि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशनादि को तथा प्रायश्चित्तादि को तप कहा है। देखो अंतरंग तप को भी उपचार है। समझे कि नहीं समझे? देखो ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। देखो मैं तो क्या बताऊँ, अभी तो मैं तुमको और एक गहरी लाइन तक पहुंचाना है मुझे 2 मिनट 5 मिनट में, ठीक है? ध्यान सुनना। क्या कहा कि जो दुनिया एकदम गाफिल है बहुत ही ज़्यादा, वो तो अनशन करने को ही तप मान रही है। बात समझ लीजिए, बराबर है? या फिर अनशन आदि 6 बाह्य तप करने को ही, बाह्य जो तप कहे उसी को करने को ही तप मान रही है और इसी से निर्जरा मान रही है, बराबर है? जो लेवल अप हुए हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा अप, वे अंतरंग तप को ही निर्जरा का कारण मान रहे हैं। समझे क्या नहीं? अब देखो और एक लेवल अप करनी होगी कि अंतरंग तप भी व्यवहार से कहा गया है, ये समझो आप। अंतरंग तप भी, इसका नाम ही अंतरंग है, वो भी व्यवहार है। हाँ समझना होगा, समझे क्या नहीं? अंतरंग तप को भी व्यवहार कहा जा रहा है, तो बहिरंग को कहाँ निश्चय मान रहे भाई? समझे क्या नहीं? तो देखो क्या लिखा है, इसलिए उपचार से अनशनादिक तथा प्रायश्चित्तादिक, ये देखो ये 2 शब्दों में छुपा हुआ है क्या, कि अंतरंग तप भी उपचार है। समझे क्या नहीं? तप कहा है कोई, फिर एक्चुअल तप क्या है, फिर निश्चय तप क्या है, बोलो? वीतराग भाव रूप तप को। देखो यहाँ पे 2 लाइन में आपको समझ में आ गया क्या निश्चय है क्या व्यवहार है। निश्चय तप क्या है? वीतराग भाव ही तप है। वीतराग भाव का दूसरा वर्ड क्या है? उपवास ही तप है। समझे क्या नहीं? अपने स्वरूप में मग्न होना, लीन होना, स्वरूप के निकट रहना, यह ही तप है एक्चुअल में। यही मामा है वो हमारा। समझे क्या नहीं? और ये दोनों जो थे अनशनादि और प्रायश्चित, वो तो मामा के भाई थे, दोस्त थे, भाई भी नहीं दोस्त। समझे क्या नहीं? जो मामा के साथ आए थे, बराबर है क्या नहीं? समझे ना? समझे? तो वो दोनों तो व्यवहार से उपचार से तप थे, और हमने तप किसको मान लिया? विचार करो, उपचार वाले को ही। देखो लिखा है कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। बात समझ लीजिए, बहिरंग तप पूरे कर रहा है। आजकल तो बहिरंग तप करने वाले नहीं मिल रहे हमारे, सही है कि नहीं? लेकिन तप करने वाला बहिरंग भी, और यहाँ भी छोड़ो अंतरंग तप करने वाला भी, समझ रहे कि नहीं? मान के चलो कि इसको वीतराग भाव प्रकट करने की भाव हुए, उसको अंतरंग तप ऑटोमेटिक हो गई होंगे। फिर उल्टा भी बोले जाएगा, जो अंतरंग तप करेगा वो एकदम हाई लेवल पे है, उसको वीतराग भाव प्रकट होना ही है, ऐसा रूल नहीं है। नहीं है, अंतरंग तप करके भी देखो क्यों नहीं है ऐसा रूल, क्योंकि उसने अगर वो वीतराग भाव को तप जानेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा अंतरंग तप से भी ऊपर। समझे कि नहीं समझे? मतलब श्रद्धान फिर वहाँ पे बोल ही नहीं जाते उसने वीतराग भाव मान लिया है, जो अनशन तप कर रहा है, हाँ अंतरंग तप कर रहा है, हाँ उसने ऐसा मान लिया कि वीतराग भाव ही प्रकट कर रहा है, ऐसा वो करना है ऐसा। देखो मैं समझाता हूँ 2 मिनट में, इस बार आपका सब प्रश्न समझ में आ गया, मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर समझो, ठीक है? अब समझ में आ गया मुझे क्वेश्चन आपका। देखो क्या कहा कि कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने, जाने समझ में आ रहे वर्ड? समझे कि नहीं? मतलब ज्ञान ही नहीं है, समझ में आया? और इन्हीं को तब जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो आपका उत्तर देता हूँ। देखो तो अब हमारे को क्या करना है ये समझना है। हमारे को समझना ये है कि वीतराग भाव ही तप है, ये समझना है। समझने का अर्थ क्या? जानना है। जानने के बाद क्या करना है? श्रद्धान करना है कि जब वीतराग भाव होगा तब ही तप होगा। जिसका ही श्रद्धान हो गया उसका क्या हो गया? सम्यक श्रद्धान हुआ। फिर अब वो बहिरंग तप करेगा या अंतरंग तप करेगा, किसके लिए? वीतराग भाव की उत्पत्ति के लिए, वृद्धि के लिए, बराबर है? और हम कह रहे कोई अंतरंग तप, यानी जिसने वीतराग भाव को तप नहीं समझा,
सिर्फ अनशन आदि और प्रायश्चित आदि को ही तप समझा, वो वितराग भाव प्रकट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। समझे क्या नहीं समझे? क्योंकि उसने समझ लिया यही तो तप है, मैं तो तप ही तो कर रहा हूं। कोई अनशन आदि को तप समझ रहा है, कोई प्रायश्चित आदि को तप समझ रहा है। समझे क्या नहीं समझे? तो दोनों भी, अनशन आदि वाले भी और प्रायश्चित आदि वाले दोनों भी संसार में ही भ्रमण करेंगे, ये कहा जा रहा है। समझे क्या नहीं समझे? बात में फिर करना क्या हमारे को? वितराग भाव ही तप है, ऐसा समझना है और विश्वास करना है। इसी को सम्यक श्रद्धा न सम्यक ज्ञान कहेंगे। समझे क्या नहीं? समझ रहे? नहीं समझा? मैं आपको बता, अभी प्रश्न मुझे शुरुआत करी थी मैंने कि दुनिया में इतने लोग मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, सब धार्मिक है क्या? प्रश्न ये है ना? ये और बात करते हैं तो हजारों में है, इंडिया की बात करें तो लाखों में है। दिगंबर जैन समझ लीजिए, है ना? जो मंदिर जिनेंद्र भगवान के सामने, जिनवानी के सामने है, मुनराज के सामने है ना? लाखों है, ये सब धार्मिक है क्या? उसका उत्तर यहाँ पर है, ये लाइन में देखो। बहुत क्या, बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। समझ में आया? धार्मिकता, धार्मिक, समझे कि नहीं? पॉइंट 1 रहेगा। बता कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव रूप है। मतलब क्या? वीतरागता ही धर्म है। जहाँ राग का भाव हो, समझे कि नहीं, वही धर्म है। समझ में आया? देखो, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। मतलब क्या? नाना विशेष मतलब क्या? मंदिर जाना, माला फेरना, पूजन करना, भक्ति करना, प्रतिज्ञा लेना, प्रतिमाएं लेना, अणुव्रत लेना, महाव्रत लेना, जंगल में जाना, पद्मासन में बैठना, खड़गासन में बैठना आदि। और क्या बचाऊंगा देख लेना होगा। पानी छानना, रात्रि भोजन त्याग करना, बाहर का नहीं खाना, ये खाना नहीं खाना, ये समझ लीजिए। ये सब जो बाह्य नाना लिखे ना, ये अन्य नाना, नाना मतलब कोई नाना जी नहीं, है ना? बहुत सारे प्रकार, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। मतलब क्या? वे सब मामा के दोस्त थे। समझे क्या नहीं? उन्हें व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। मतलब क्या? वे सिर्फ व्यवहार से धर्म कहे जाते हैं, वे धर्म है नहीं। समझे क्या? अब बताओ धार्मिक कितने हैं और इंडिया में, औरंगाबाद में? समझे कि क्या बोलना है मुझे? समझ रहे क्या? ये बहुत समझना जरूरी है, बहुत। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम धार्मिक है क्या नहीं, आप धार्मिक हो क्या नहीं, मेरे को पूछे, मैं बोलूँगा मैं धर्म, मेरे रखना वितराग भाव को धर्म जानूँ, वितराग भाव को धर्म मानूँ और वितराग होने की भावना रखूँ, वो मेरी धार्मिकता है। समझे कि नहीं? मैं मंदिर में कितने घंटे हूँ, मैं कितने घंटे सिखाता हूँ, कितने लोग मेरे से इम्पैक्ट हुए, ये कुछ भी धार्मिकता का क्राइटेरिया नहीं है। मेरे कितने व्रत है, मेरे कितना संयम है, मैंने कितने महाव्रत कितने दिन से लिए हैं, कितने मेरे शिष्य है, ये मेरी धार्मिकता का आधार नहीं है। समझ लीजिए, मेरी वाणी कितनी अच्छी है, मेरा लिखाण कितना अच्छा है, ये मेरी धार्मिकता का आधार नहीं है। समझे कि नहीं? मैं कितना करुणा भाव करता हूँ, कितना भक्ति भाव करता हूँ, कितनी मेरी भक्ति की रचनाएं हैं, मैं कितनी देर भक्ति करता हूँ एक्चुअल में अकेले में, ये भी मेरे धार्मिकता का आधार नहीं। समझे कि नहीं समझे? ये गहराई से समझना होगा आपको। यही समझाने के लिए इतना निर्जरा का एक्सप्लेनेशन किया है टोडरमल जी। समझे क्या नहीं? हम तो खुद को क्या, हमारी इमेज क्या है कि मैं बहुत धार्मिक, और धार्मिकता का आधार क्या कहा उन्होंने? देखो क्या, फिर से लाइन पढ़ता, बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। समझ में आया? एक्चुअल में धर्म, निश्चय का अर्थ क्या, एक्चुअल में धर्म क्या है? तो वितराग भाव। वितराग भाव का अर्थ है सादी भाषा में, जहाँ मुझे जगत के एक भी परिणाम, एक भी वस्तु, एक भी जगह, एक भी व्यक्ति का राग नहीं होना, द्वेष नहीं होना, मैं हूँ ये मेरा है ऐसा नहीं मानना, अर्थात साक्षी भाव रूप रहना। साक्षी मतलब क्या? जो जगत में हो रहा है उसको जानते देखते रहो, जो भावों में चल रहा है उसको जानते देखते रहो, जो सिर्फ जानते देखते रहता है, जागते रहो, जो निरंतर जागृत रहता है, वो ही धार्मिक है।
समझे कि नहीं समझे? ये तो मेरा घर है, मेरी गाड़ी, में तो बंगले, मेरी प्रसिद्धि, मेरा ये, मैं तो ये कहूँगा, वो करूँगा, वो कर, सोया हुआ है तू। धर्म नहीं है तेरे। मैं मंदिर जाना, पूजा करना, सिखाना, ये करना है, तू सोया हुआ है। समझे क्या? थोड़ा गहराई से समझ। वीतराग भाव अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को नहीं जानता। बात समझ में? वर्ड आया है रहस्य। रहस्य का मतलब क्या? सीक्रेट। इंग्लिश में अगर रहस्य को इंग्लिश कन्वर्ट करें तो क्या होगा? सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या? जो हिडन है। हिडन का अर्थ क्या? जो सामने नहीं दिखेगा आपको। बात समझ रहे कि नहीं? हिडन का अर्थ क्या? रहस्य का अर्थ क्या? छुपा हुआ है। मतलब क्या? आपको फिर हर जगह छुपी हुई चीज़ खोजनी है। मंदिर में आए ना तो छुपी हुई चीज़ खोजो, स्वाध्याय करना तो छुपी हुई चीज़ खोजो। तो छुपा हुआ ये सब चीज़ें क्या है? बाहर का है, ये समझ लेना कुछ भी। और इसके पीछे कुछ तो भी छुपा हुआ है, उसको खोज करना। बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। डोंट जस्ट हियर, लिसन, डोंट जस्ट सी, ऑब्जर्व। समझेगा नहीं? डोंट जस्ट टॉक, एक्सप्रेस। समझेगा नहीं? तो क्या कि डोंट जस्ट फॉलो, अंडरस्टैंड। समझेगा नहीं? तो ये मंदिर में आना, पूजा आना, ये याद रखना, ये तो सामने दिखने वाली चीज़ है, इसके पीछे रहस्य है। समझे कि नहीं? रहस्य के पास जाओ, कि खजाना तो अंदर है। खुल जा सिम सिम करोगे तो खजाना मिलेगा, बाहर ही करोगे तो नहीं होगा। और उस दृष्टांत उस दिन का याद है ना? शिखर जी इधर है। समझ में आएगा नहीं? साइन बोर्ड याद रखना, उस पे शिखर जी का फोटो भी लगा हुआ है और एरो भी है। समझ में आया कि नहीं? अब आपको क्या करना था? बोलो। रहस्य समझना था। ये एरो इज इक्वल टू क्या? इधर जाओ। बराबर है कि नहीं? अब तुमने देखा शिखर जी तो यहाँ पर ही है और यहाँ पर पूजा चालू कर दी। आप समझे कि नहीं? देखे नहीं? अभी नहीं क्या शिखर जी लिखा हुआ भी है, देखो शिखर जी है ना। और फोटो भी देखो, पूरे के पूरे टूब दिख रहे हैं, है क्या नहीं? और यहाँ पर ही शिखर जी नहीं है क्या? नहीं शिखर जी यहाँ पर कैसे बोल सकते हो तुम? यहाँ पे शिखर जी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पष्ट और फोटो भी है पूरे टूब के, तो यहाँ पे शिखर जी नहीं है क्या? समझे क्या नहीं? तू इशारा नहीं समझता, तू समझदार नहीं है। क्योंकि समझदार को तो इशारा ही काफी था, एरो ही समझ जाता था कि यार यहाँ पर नहीं है। बराबर नहीं? तो यहाँ पर भी वो कहाँ से आया वो कोटेशन कि समझदार को इशारा ही काफी है? इधर से ही आया, झूठ नहीं बोल रहा आपको, सच्चाई है ये। कि भगवान जी के दर्शन को बुलाया आपने, क्या अपने इशारा समझा कभी? नहीं, भगवान जी की पूजना है हमारे को, भगवान जी को पूजना है। तू एरोस को ही पूछ रहा है, एरो को। भगवान जी नहीं क्या? वो भगवान जी नहीं क्या? भगवान जी नहीं वो नहीं, बोलो बोला तुम अब केस ही डाल देंगे हम। हमारे भगवान जी को भगवान जी नहीं बोलता। अरे भगवान जी वो नहीं है, वो जो दिखा रहे हैं वो भगवान जी इधर भगवान जी है। वो दिखाना यही चाह रहे थे कि इधर एक भगवान है और वो उसी के आराधना से भगवान बनते सब। वो भगवान जी नहीं, वो इशारा था इधर के भगवान को बताने का। समझे कि नहीं? हम बस वो भगवान जी को ही पूछ लेंगे। नहीं हम अब क्या करना, हम इशारा कौन समझेगा? हमारे पास टाइम ही नहीं है कि नहीं? हमको भगवान जी को पूछने दो बस। तो क्यों पूछ रहा है? पता है कि तुझे क्या मिलेगा उससे? तुझे पुण्य बन जाएगा थोड़ा बहुत, वो भी अच्छा करेगा तो। अच्छा कर भी नहीं रहा ना, और कर भी लिया तो पुण्य बनेगा, वापस संसार में भटकेगा। ये भगवान जी नहीं मिलेंगे बाद में, इसलिए मिले थे कि तू पूजा करके चले जाए ऐसे, इसके लिए मिले थे। और ये मुद्रा इसलिए थी कि तू आप पूजा कर चले जाए ऐसे। क्यों मिले तुझे ऐसे वीतरागी, मतलब नग्न दिगंबर और आत्म ध्यान करते हुए? क्यों मिले? वो इसलिए मिले थे कि तू पूजा करके चले जा, वो इसके लिए मिले नहीं थे। रहस्य समझना था, वो कुछ बता रहे हैं। याद रखना, मैं आपको पूजा कम कर चलेगा, लेकिन उनको क्या बोल रहे हैं वो समझ लो पहले। हम कितने लोग देख रहे हैं जो पूजा करके चले जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे एक भी जन क्यों बता क्या रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं, और मैंने क्या सीखना चाहिए इनसे। ये शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। आके मांग के चले मत जाओ। शिक्षालय है, अर्थात क्या? यहाँ पे टीचिंग हो रही है। बोलो काय की? धर्म की, सुखी होने की, अपना क्या है क्या नहीं है ये बताने वाली, वितरक भाव प्रकट करने की, ये टीचिंग है यहाँ पर। या फिर सिर्फ आके सिर झुकाने का, चावल चढ़ाने के, 3 प्रदक्षिणा मार के चले जाने का, इसके लिए नहीं है ये। इतना बेसिक मत बना हमारे धर्म को, जो रहस्यवान है पूरी दुनिया का, सबसे बड़ा, सबसे ओरिजिनल, जो एकमात्र धर्म है, उसको इतना बेसिक मत बनाओ।
उसके अनुयायी देखे तो इतने बेसिक माइंड के है, इनकी साइकोलॉजिकल लेवल देखी जाए तो इतनी बेसिक है, आईक्यू देखा तो इतना बेसिक, दुनिया में बड़े होशियार, और यहाँ पर इतना भी समझ नहीं रहा कि भगवान जी कुछ तो भी बता रहे हैं हमारे को। भगवान जी के दिल को नहीं समझ सकते तुम, माँ के दिल को समझते ना, कि माँ बोल रही है पढ़ाई कर, इसका मतलब वो मेरा भला करना चाह रहे। माँ के दिल को समझते ना, भगवान जी के दिल को नहीं समझते। वो कुछ बोल रहे हैं कि अंदर ही अपना सब कुछ है, अपना ज्ञान, अपना सुख, अपना भगवान अपने अंदर है, ये नहीं समझ पाए, ये नहीं समझना हमारे को। बस पूजा करने दो हमारे को, हमें भक्ति करने दो, हमको माला ले दो, हम 108 फेरे मारेंगे। तो 108 फेरे मार के तेरा होगा क्या? और तो 2 पूजा करेगा तो क्या होगा? पूजा नहीं करने की करो ना, पहले समझ लो ना क्या होगा, वो कितने महान है वो तो समझो, उन्होंने क्या दे दिया वो तो समझो, फिर कर। समझे क्या? ये समझना था। देखो इसलिए क्या करे, इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निजरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। तो अब आप खुद को ही पूछो, हमारा निजरा का श्रद्धान है क्या नहीं है? अगर नहीं है तो हम व्यवहार भाषी में आते हैं, समझ लीजिए, है ना। इसलिए विचार करो, वितराग भाव, भगवान जी का इशारा समझना, वही धर्म है। और हम धार्मिक है कि नहीं, खुद को ही पूछना, है ना। और धार्मिक बनो, धार्मिक बनने के लिए कह रहे हैं, किसी का दोष निकालने के लिए नहीं है। सब लोग सच्चे धर्म को अंगीकार करें, अनंत सुखी हो, यही भगवान जी की भावना थी। समझेगा नहीं? क्यों वो प्रतिमा है ऐसी, क्यों समोशरण रचा जाता है? विचार करो, क्यों शास्त्र लिख कर चले गए 2000 वर्षों से, क्यों पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, क्यों? सबको अनंत सुखी होने का मार्ग मिले, सबको अपना अपना निजी भगवान मिले, इसलिए है ये सब, नहीं तो काहे के लिए है ना। सभी इसी निजी भगवान, निज भगवान आत्मा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ चलिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप।